हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए एक बार जो है हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि कई तरीके के सर्कल होंगे, उसके हम लोगों को एरिया निकालने हैं। एरियाज अलग अलग, कोई 5 सेंटीमीटर किसी का रेडियस होगा तो उसका अलग एरिया, किसी का 10 होगा तो उसका अलग एरिया, उस हिसाब से ठीक है लिख रखा है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि जब ये एक गोला बनता है तो इसमें एक तो रेडियस होता है, ठीक है, और रेडियस जब 2r जो है वो मिला देते हैं तो डायमीटर बन जाता है। ये सब तो आपने सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा। अच्छा, ये भी पता होगा कि एक सर्कल अगर होता है उसको अगर मैं किसी प्लेन में अगर रख करके डिवाइड करूंगा तो ये उसका इंटीरियर पार्ट हो गया, है ना, और ये जो है वो एक्सटीरियर हो जाता है बच्चों। और सर्कल जो है वो ये क्या हो गया, ऑन द सर्कल, ठीक है। तीन पार्ट्स में जो है वो सर्कल जो है वो आपका डिवाइड होता है जब भी हम सर्कल बनाते हैं प्लेन में, ठीक है। ये सब तो चलो ठीक है, मैंने बता दिया है, इसकी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस आपको बता दिया कि 3 पार्ट्स में जो है वो सर्कल डिवाइड होता है प्लेन में। अच्छा, मैं इसे मिटा देता हूं। अब क्या होता है सर्कल का, एक तो ये पूरा का पूरा एरिया होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये सर्कल इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा अंदर का जो जगह होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल भी कहते हैं, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। फिर एक आता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या होगा, देखो एरिया तो हो गया इसके अंदर का पार्ट है, ठीक है, और सरकमफेरेंस का जो दूसरा नाम है ना, जैसे किसी का भी नाम होता है टुन्नू, मुन्नू, तो उसी तरीके से जो है वो सरकमफेरेंस जो है ना उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, उसको अगर हम लोग घेरेंगे या उसके लिए अगर हम लोग रस्सी लाएंगे और सर्कल की फॉर्म में उसको घेरना है बच्चों, तो ये वाला जो आउटर बाउंड्री होती है ना, ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं या पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसमें आपको जरूरत पड़ेगी ट्राइंगल्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में होता क्या है, मिटा रहा हूं मैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। देखो, जब भी दुकान में जाते हो पिज्जा की, ठीक है ना, तो पिज्जा क्या होता है, किस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से उसे 4 पीसेस कर दिया जाता है। एक जो है वो कोई दोस्त खा लेता है, कोई दूसरा दोस्त खा लेता है, ठीक है ना। तो अगर उस पिज्जा को तुम उसका एक कोना उठाओगे ना तो उसको क्या बोल सकते हो, अगर पिज्जा आपका सर्कल की फॉर्म में है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट इसमें ये होता है कि 90 डिग्री जो है वो एंगल हो जाता है, और ये जो है वो हम लोग इसका एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो निकाल सकते हैं। बता रहा हूं कि जैसे पिज्जा में की दुकान में खाने के लिए गए हम लोग, तो अगर आप उसका एरिया निकाल रखा है आपने, तो आप उसका जो एक पार्ट हम खाते हैं ना उसका भी एरिया जो है वो निकाल सकते हो बच्चों। उसी को बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जैसे देखो,
अब ये जरूरी नहीं कि ये इसी तरीके से हो, ये क्या हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है, इसके एंगल पे करता है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये वाला अगर फॉर्मूला आप लगाओगे ना तो आप जो है वो क्या निकाल सकते हो, माइनर सेक्टर निकाल सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर सेक्टर हो गया, ठीक। अब जब आपने ये वाला एरिया निकाल दिया तो इसको ये यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर बोलते हैं बच्चों, ठीक है। मेजर सेक्टर होता है तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने एरिया लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा, है ना, मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हम लोग जो है वो लिखेंगे इसको इक्वल टू में एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो भी था माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। अगर हम लोगों को मेजर सेक्टर निकालना है तो कुछ नहीं करना, अपना यहां पे आप लोग पता है कि एरिया तो आराम से निकाल लोगे सर्कल का, उस एरिया में से आप लोगों को माइनर सेक्टर को क्या कर देना है, घटा देना है। जब घटा दोगे तो क्या बचेगा, मेजर सेक्टर बच जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि जब आपको माइनर सेक्टर जो है वो निकला हुआ हो, ठीक है, और मेजर सेक्टर भी पूछ रहा हो तो आप बता दोगे तो चलो हो जाएगा। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, क्या होता है उसका, आपका 360 माइनस थीटा, ठीक है। जो भी यहां पे थीटा होगा ना आपका ये माइनर सेक्टर का, ठीक है, उस थीटा को जैसे मान लो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में से अगर 360 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। यहां पर फिर क्या करना है, 360 तो वैसे ही लगाना, ये तो फॉर्मूला में ही है, ये देखो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला में ही है, यहाँ पे क्या कर देना, पाई आर स्क्वायर लगा देना, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान लो तुरंत एकदम जल्दी करना हो तो जैसे यहाँ 60 डिग्री दे रखा है और टोटल जो है वो एंगल कितना होता है सर्कल का, 360 होता है, तो इसको देखो आप माइनस कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 300 डिग्री हो जाएगा ये। और 300 डिग्री का फिर यही वाला फॉर्मूला लगा करके आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी जो है वो निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। होता क्या है कि कभी कभी जो है वो एक सर्कल है, ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाला हिस्सा जो है वो मेरा माइनर सेक्टर है, ठीक है, ये आपको पता है और ये मैंने आपको बता दिया कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, ये भी मैंने फॉर्मूला बता दिया। यहाँ पे एंगल जो है वो मान लो 60 डिग्री दे रखा है, लेकिन कभी कभी जो है ना आपसे क्या पूछ लेगा, ये पूछ लेगा ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, देखो इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसका फॉर्मूला होगा, देखो पहले लिख देता हूं, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, यहां पे लिखना थीटा, ठीक है, और अपॉन 360, यहां वो वाले एरिया में क्या लगाता था मैं, पाई आर स्क्वायर लगाता था, यहां पे कुछ नहीं करना, यहां पे आंख बन करके 2 पाई आर कर देना बच्चों, ठीक है, 2 पाई आर हो जाएगा। अच्छा, अब फिर वही दूसरी कंडीशन जनरेट होगी कि भाई यहां से लेकर के यहां तक क्या कहते हैं पूछेगा, अगर ये यहां से लेकर के यहां तक पूछ ले, ठीक है, ये ए पार्ट से ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक पूछ ले, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से पूरा यहां से लेकर के यहां तक आर्क पूछ ले, ठीक है, तो यहां इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे लेंथ
ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इसमें भी क्या कहते हैं, कोई ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं, इसमें भी आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे लगा लेना 360 डिग्री माइनस थीटा, जो भी होगा आपका माइनर सेक्टर का जो थीटा तुम्हें दे रखा होगा कोई ना कोई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एंगल दिया हुआ नहीं होगा, इसमें एंगल दिया हुआ होगा। अब 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, अपॉन 360, और यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ पे कर लेना 2 पाई आर कर लेना। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, ठीक है, अगर ये याद ना रहे तो अपने दिमाग में क्या करना कि माइनर सेक्टर निकाल लिया है, ठीक है ना, माइनर सेक्टर तो निकल गया अपना, और ये आपको निकालना है पूरा का पूरा मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे काम करना, क्या होता है, एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, मेजर सेक्टर क्या निकलेगा, देखो यहां पे निकाल देना तुम सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस किससे कर दोगे, पूरा का पूरा सरकमफेरेंस जो सर्कल का निकलेगा उससे माइनस कर देना अपने लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये भी तुम्हारा जो है वो निकल जाएगा ये खेल। ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा दबा करके लिख दिया है लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा, विजिबल होगा। फिर से बता देता हूं, क्या मैंने बोला है, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक जो है उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, सरकमफेरेंस से माइनस कर देना लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, इससे भी आपका निकल जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, मेजर सेक्टर जो है वो लेंथ ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो माइनर सेक्टर का इस फॉर्मूला से निकल जाएगा बच्चों। ठीक, कि जैसे आपका सर्कल है, ठीक है, और यहां से ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, माइनर सेगमेंट। और ये वाला का पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग मेजर, ठीक है, मेजर सेगमेंट बोलते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये भी आ जाता है इसके अंदर निकालने के लिए। लेकिन पता क्या है, इसमें तुम अटकोगे कि मैं यहां पे लगाऊं फॉर्मूला कैसे। ठीक है, तो देखो इसमें एक चीज बताता हूं मैं तुमको, होता क्या है कि जैसे यहां पे एक सेंटर है, ठीक है, आपको पता है कि सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा, और आपको ये चीज मालूम है कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन जो है वो टच करेगी उसकी क्या कहते हैं बाउंड्रीज पर, ठीक है, तो वो सारी की सारी रेडियस ही होती है। ठीक है, वो इधर भी करेगी तब भी रेडियस होगी, इधर भी होगी तब भी रेडियस होगी। तो हम लोग यहाँ पे ना कुछ चालाकी करके यहाँ पर जो है ना, यहाँ रेडियस को दिखा देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब रेडियस ये बन जाता है ना यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो, ठीक है, फॉर्मूला चाहिए और मुझे आंसर चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए मेरे को। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो कोई भी एंगल दे रखा है, जैसे ये 60 डिग्री है, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा और ये वाला जो एरिया है ना, देखो यहां से लेकर के ये हम लोग क्या समझ लेते हैं, इसको समझना क्या है, सेक्टर हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं माइनर सेक्टर का। तो माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, माइनर सेक्टर का तो फॉर्मूला मैंने बता दिया था, यहाँ पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो माइनर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो पिज्जा का टुकड़ा था। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया जो है ना हमारा निकालना आसान पड़ जाएगा। कैसे,
देखो यहां पे हम लोग जो है कंडीशन भी जो है वो डिपेंड हो सकती है, कुछ कुछ जो है वो ट्राइंगल जो है वो क्या हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, क्या होता है उसका, उसका होता है √3/4 इंटू साइड पे स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा कभी कभी जो है वो राइट ट्राइंगल भी आता है, तो राइट ट्राइंगल अगर हो गया तो राइट ट्राइंगल का आपको पता है, ठीक है ना, राइट ट्राइंगल का एरिया, राइट ट्राइंगल एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, इसका क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है बच्चों, ठीक है। और भी एक तरीका होता है, होता क्या है कि मान लो जैसे एंगल है ये, अब यहां से मैं एक जो है वो परपेंडिकुलर लाइन खींच लूंगा, तो ये जो है वो मेरा 30 हो जाएगा, ये भी जो है वो मेरा 30 हो जाएगा। अब ये साइड जो है वो मुझे दी भी रहेगी, जो रेडियस है मेरा, रेडियस तो मेरे पास होगी, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये वाली भी साइड निकाल सकता हूँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके। वो बड़े एंगल्स के लिए कर सकते हो, जैसे 120 डिग्री है तो उसमें लगा लोगे ये लॉजिक, तो तुम्हारी नैया जो है वो पार हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेते हैं हम लोग एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। तो और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी निकलता है ना वो माइनर सेक्टर से माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया जो है जो भी निकलेगा वो तुम्हारा माइनस हो जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो आप जानते ही हो क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोल रहा हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, ये वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया था, पूरे सेक्टर में से एरिया के ट्राइंगल को माइनस कर देगा तो ये वाला पार्ट मेरा निकल जाएगा। अरे यार जब सिंपल है, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो यहां पे क्या करना, अगर तुमको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, तो क्या करना, यहां पे एरिया ऑफ सर्कल जो भी होगा, ठीक है, πr² लगा करके πr² लगा लेना, और πr² लगाने के बाद, ठीक है, यहां पे आप माइनस कर देना एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, मेजर अगर निकालना है तो माइनर सेगमेंट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लोग जो है वो ये वाले पार्ट को जब निकाल लोगे तो पूरे सर्कल में से ये वाले पार्ट को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा। इसका समझ में आ रहा है ना, देखो एक बार फिर बता देता हूं। जैसे ये सर्कल है, अब आपने ये वाला पार्ट निकाल दिया, ये वाला पार्ट निकाल दिया, अब पूरा का पूरा सर्कल का एरिया निकाल दोगे, तो इसको अगर आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या कहते हैं, क्या निकल जाएगा, मेजर सेगमेंट निकल जाएगा ना बच्चों। तो ये वाला भी इंट्रोडक्शन बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, रनिंग टाइम बढ़ाइएगा बच्चों, और इन सब स्ट्रैटेजीज को देख लीजिए, ये आपको काम आएंगी, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। और आपसे मुलाकात अब एक्सरसाइज पार्ट में होगी बच्चों।